स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट हमको नेचुरल फिनोमेना पढ़ना है, सम नेचुरल फिनोमेना। हम इस चैप्टर की थर्ड वीडियो में आज कंटिन्यू करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है और ये हमारी लाइफ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। पहली चीज़ हमें ये समझना है, ये लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज करता है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो प्रॉपर्टी का लार्ज स्केल पे डैमेज होगा और लाइफ का भी अचानक से आएगा, सडन चेंज आएगा अर्थ की प्लेट्स के अंदर, जिसकी वजह से टॉल हाई बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगी, वो गिर जाएंगी, जिसकी वजह से जो उनमें रहने वाले लोग हैं वो मर जाएंगे, या जो ब्रिज हैं वो गिर जाएंगे, या जो ब्रिजेस हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, या अंडर ग्राउंड अगर मेट्रो स्टेशंस हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, रोड्स कोलैप्स कर जाएंगी, जिसकी वजह से लाइफ लॉस हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। तो हम ये बात करेंगे, अर्थक्वेक को डीपली डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से अर्थक्वेक आता है। स्टूडेंट, पहली थिंग हमें ये समझना है कि सारे नेचुरल फिनोमेनास कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। जैसे साइक्लोन्स आ रहा है ना, साइक्लोन आ रहा है, या हमारे पास हम ये देखें कि लाइटनिंग हो रही है या बहुत तेज़ वाली बारिश होने वाली है। स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वन नेचुरल फिनोमेना दैट वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, हम तरीके से नहीं बता सकते कि कब अर्थक्वेक आएगा, कहाँ आएगा और कितने स्ट्रेंथ के साथ आएगा, कितना पावरफुल आएगा, ये हम नहीं बता सकते। हमने देखा इंडिया में जो प्रीवियस अर्थक्वेक आए थे, जैसे 2005 में 8 अक्टूबर को जो आया था वो उरी में आया था। उरी और तांगदार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर में ये अर्थक्वेक आया था। स्टूडेंट, सिमिलरली हमने ये देखा कि 2001 के अंदर गुजरात के अंदर भुज डिस्ट्रिक्ट के अंदर 26 जनवरी को, मतलब रिपब्लिक डे के ऊपर हमारे गुजरात में भुज डिस्ट्रिक्ट के अंदर अर्थक्वेक आया। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं कि क्या क्या डैमेजेस होते हैं। जैसे ये इमेज में आप देख सकते हैं कि कितने वाइड लेवल पर प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। इंसान की लाइफ भी गई, हमारे पास यही होता है, हमारे पास लाइफ है और हमारा घर है, हमारा होम है, हमारी फैमिली है। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, इंसान की जान भी चली जाती है और घर भी टूट जाता है। तो बहुत मेजर तरीके का ये नेचुरल फिनोमेना है जो सडन आता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्थक्वेक कैसे आता है। स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? ये एक सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अ अर्थ है विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इसका मतलब ये है कि अर्थ कांपने लगेगी या हिलने लगेगी बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, ये ऐसा इसलिए होता है कि ज़मीन के अंदर डीप इनसाइड द अर्थ स्टूडेंट्स क्या होता है, डीप इनसाइड द अर्थ जो है वो क्रस्ट जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें ये शेकिंग होती है, ये ट्रेम्बलिंग होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ऑल द टाइम ओवर द अर्थ, जिसकी वजह से ये ट्रेम्बलिंग और ये शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट की वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब ये समझें कि अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो हो सकता है कि अर्थक्वेक आए तो वो पूरे इंडिया को इफ़ेक्ट नहीं करे। ओके, हो सकता है अफ्रीका में अर्थक्वेक आया हो तो उससे इंडिया पे असर नहीं करेगा। श्रीलंका में अर्थक्वेक आया है तो हम नॉर्थ इंडिया में इतना असर नहीं करेगा। अगर मेजर अर्थक्वेक साउथ इंडिया में आया है तो नॉर्थ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा किस लिए होता है, ये हमें देखना है। स्टूडेंट, जो मेजर अर्थक्वेक है वो बहुत कम आते हैं, मतलब स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा होती है, जो बहुत ताकतवर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज करें, बिल्डिंग्स को और ब्रिजेस को और डैम्स को और पीपल्स की लाइफ ले लें, वो बहुत कम आते हैं। अब हमें ये देखना है कि अर्थक्वेक की वजह से स्टूडेंट फ्लड भी आ सकते हैं और सुनामी भी आ सकती है और लैंडस्लाइड भी हो सकता है, हमें ये देखना है। अब फॉर एग्जांपल हम देखें उत्तराखंड के अंदर जो जोशी मठ है उसके अंदर लैंडस्लाइड आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ ईयर्स में जो माइनर अर्थक्वेक आए, जो लेस मैग्नीट्यूड के स्टूडेंट्स अर्थक्वेक आए, उनकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और पूरा का पूरा जोशी मठ जो है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, खिसकता चला जा रहा है।
ओके, वैली की तरफ, रिवर के साइड पे। तो हमने ये देखा। अब और क्या, सुनामी कैसे आती है? जब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखो कि अर्थक्वेक ओशियन के अंदर आता है। जब ओशियन के अंदर आता है तो ओशियन के अंदर बहुत शेकिंग प्रोड्यूस होती है। एक प्लेट दूसरे प्लेट्स के ऊपर जब शेक करती है, शेकिंग होती है, तो पानी हिलता है। जब ये पानी हिलता है तो एक बहुत बड़ी वेव्स जनरेट करती है स्टूडेंट। जब ये बहुत बड़ी वेव्स ऐसी जनरेट करेगी तो ये वेव्स शहर की तरफ आएगी और इसी को हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। अब हमें ये देखना है कि जैसे जापान में जो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई थी 2011 में, वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग थी। इससे प्रॉपर्टी का डैमेज और लाइफ का डैमेज बहुत मेजरली हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये कब ऐसा हुआ था। ये जापान में हुआ था जब अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई थी 2011 में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि 26 अक्टूबर के अंदर जब हमने ये देखा कि इंडियन ओशियन के अंदर, 26 दिसंबर 2004 में जब इंडियन ओशियन के अंदर जब अर्थक्वेक आया तो एक माइनर सुनामी जनरेट हुई। जो माइनर सुनामी जनरेट हुई उसने किस जगह पर इफ़ेक्ट दिया? उसने इफ़ेक्ट किया हमारे तमिलनाडु स्टेट पे 2004 के अंदर। ओके, जिसकी मेमोरी में ये न्यूज़ का आर्टिकल देखें जहाँ पर एक पूरी सैंड से एक आर्ट बनाया है उनको याद करने के लिए, उनको कमेमोरेट करने के लिए। तो बाकी हम देखते हैं कि व्हाट कॉजेस अर्थक्वेक, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो हमें ये समझना है कि अर्थक्वेक जो सरफेस पे आ रहा है, अर्थ क्रस्ट पे आ रहा है, ऐसा कुछ अर्थ के इनसाइड में हो रहा होगा स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से सरफेस पे ये चेंजेस आया। तो डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट के जो डीप स्ट्रक्चर हैं, क्रस्ट के बहुत अंदर तरफ जो प्लेट्स हैं उनके अंदर जब चेंजेस आते हैं तो अर्थक्वेक जनरेट होता है। अब हम समझेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट। पहली चीज़ तो आप समझ लें, सबसे बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ का, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। फिर आता है मेंटल, फिर आता है आउटर कोर और फिर आता है ये इनर कोर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है ना। तो ये सारा अर्थ की लेयर्स का स्ट्रक्चर है। जब अंदर कोई भी चेंज आएगा तो अर्थ, चाहे वो क्रस्ट के अंदर आए चेंज या मेंटल के अंदर चेंज आए, इसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट करेगा। अब हमें ये देखना है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन द वन पीस। जो पूरी अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है वो एक पीस नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। अब इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? इन स्मॉल पीसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। प्लेट्स जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होती हैं। किस तरह से कंटिन्यूस मोशन में होती हैं? वो ऐसे आगे पीछे स्टूडेंट्स मूव कर रही होती हैं। जब ये प्लेट्स आगे पीछे मूव करती हुई कोलाइड कर जाती हैं स्टूडेंट्स, तभी क्या आता है? तभी अर्थक्वेक आने लगते हैं। तो हमें ये समझना है कि डिफरेंट प्लेट्स पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं और कंट्रीज़ हैं। अब हमें जोन्स देखना है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी प्लेट पे कौन कौन सी कंट्री है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें, हमारा जो इंडिया है उसमें पूरा नेपाल और फिर उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, इन सारे के लिए एक ही प्लेट यूज़ होती है। मतलब ये एक ही प्लेट के ऊपर बसे हुए हैं, तो इसको इंडियन प्लेट बोला जाता है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या सॉरी यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं, देखिए यूरेशियन प्लेट है, उसके ऊपर क्या है? चाइना है, रशिया है, जापान है। जब भी यूरेशियन प्लेट के अंदर कोई भी कोलिजन होगा तो इन कंट्रीज़ में अर्थक्वेक आएगा। जब भी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे डिस्टर्बेंस होगा तो वो यहाँ अर्थक्वेक आएगा। साउथ अमेरिकन प्लेट पे डिस्टर्बेंस होगा तो यहाँ अर्थक्वेक आएगा। ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे डिस्टर्बेंस होगा तो यहाँ अर्थक्वेक आएगा। तो हमें ये देखना है कि अर्थ क्रस्ट की कौन सी प्लेट कोलाइड कर रही है। जो प्लेट कोलाइड करेगी, जिसके अंदर कॉलिजन होगा, वहीं क्या आ रहा होगा स्टूडेंट्स? वहीं अर्थक्वेक जनरेट हो रहा होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्लेट्स हैं इनके अंदर जब कॉलिजन होता है तो अर्थक्वेक आता है। तो इट इज द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखेंगे, ट्रेमर ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन द वॉल्केनो इरप्ट। ऐसा भी हो सकता है कि अर्थक्वेक कब
आ जाए जब वॉल्केनिक इरप्शंस हो, जब मीटेरॉइड्स बाहर से बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें अर्थ से टकरा जाएं, या हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया, तब भी एक माइनर अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर। अब जो इन प्लेट्स की जो बाउंड्री है उस पे जो भी सिटी होगी, जो भी कंट्री होगी, उस पे ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक आने की, है ना। उसी बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट लाइन या सिस्मिक जोन्स बोलते हैं। फॉल्ट लाइन पे जो भी एरिया होगा वहाँ पर अर्थक्वेक के आने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरिया में। हम देखें इंडिया में कौन कौन सी फॉल्ट लाइन है। इंडिया में हम बोलते हैं कि फॉल्ट लाइन का एरिया क्या है, कश्मीर है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ हैं, और नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैं, और रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान का है, और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं वहाँ पर क्या है, दो प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, ये डेंजर जोन है जहां पर अर्थक्वेक बहुत आसानी से आ सकता है जब भी आएगा। ओके, तो हमें ये समझना है। अब हमें ये समझना है कि अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे हम किसी वेट को केजी में नापते हैं, वैसे ही हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को किसी स्केल में मेजर करते हैं, उसको हम रेक्टर स्केल बोलते हैं। रेक्टर स्केल पर हम ये देखें कि जो बहुत खतरनाक वाला अर्थक्वेक होगा उसका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होगा रेक्टर स्केल में। जो हमने देखा वो कब आया था, भुज में आया था और कश्मीर में आया था। 7.5 से मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक आया था, जो बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करके जाता है। अब यहाँ पर एक सिस्मोग्राफ होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें एक पेन होता है, एक पेपर रोल होता है, और ये थ्रेड या स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है। जब भी अर्थ क्रस्ट में कोई भी वाइब्रेशन आता है तो ये पेन मूव करता है और इसके ऊपर ग्राफ और लाइंस बनाता है। तो ये जो ट्रिमर प्रोड्यूस होता है अर्थ के सरफेस की शेक होने की वजह से, ये सिस्मिक वेव्स ऐसी जनरेट करता है वेव्स, और ये पेन की वजह से क्या होता है, उस पेपर रोल पे ये लाइन बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और ये पेपर रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की एक्टिविटी को, और इसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या था, कितना ताकतवर था, कितना डैमेज उसने क्रिएट किया। अब हम ये समझ लें, द मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 times destructive than the earthquake of magnitude 4। ओके, अब ये ना समझे कि देखो जो 2 वाला है उससे थोड़ा ज़्यादा 3 वाला करेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा 4 वाला मैग्नीट्यूड वाला करेगा, उससे ज़्यादा वाला 6 वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगर 2 से 4 देखा जाए या 4 से 6 देखा जाए, तो 4 से अगर पहले कोई अर्थक्वेक आया 4 मैग्नीट्यूड का, ओके, रिक्टर स्केल में 4 था, तो वो उसने कम डैमेज किया। लेकिन 6 मैग्नीट्यूड का जो भी अर्थक्वेक आया वो 4 वाले से 1000 गुना ज़्यादा डैमेज ज़्यादा करता है। तो इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ाते जाओगे तो डिस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे ही एक स्केल में एक यूनिट बदलता है, हज़ारों गुना चेंज बढ़ जाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। तो हमें ये बात भी समझना है। अब जब भी अर्थक्वेक आए तो हम कैसे बचें, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे बिल्डिंग जोन से हम क्या करें, बिल्डिंग इस टाइप्स की बनाई जाए वो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अर्थक्वेक को वो झेल सकें स्टूडेंट्स। दूसरा काम ये है, हमें कुछ ऐसे जोन्स बनाना पड़ेंगे जो क्या हो, क्वैक फ्री जोन्स हो, ऐसे एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक का असर ना हो। वहाँ पर छोटी और मजबूत इमारतें बनी हुई हों जो फ्लेक्सिबल हों, जैसे जापान टाइप की कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट अर्थक्वेक होते हैं, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल बनाई जाती हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ताकि उनको अर्थक्वेक में बचाया जा सके। अब हम ये देखते हैं कि अब हमें बिल्डिंग बनाने में कंसल्ट करना चाहिए आर्किटेक्ट से या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, जो आपकी पूरी बिल्डिंग का मॉडल बनाए जो अर्थक्वेक फ्री हो, है ना, अर्थक्वेक प्रूफ, सिस्मिक प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ आपकी बिल्डिंग हो। अब हम देखते हैं वो एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक का खतरा है या हाईली सिस्मिक एरियाज़ हैं, वो यूज़ करें। मड टिम्बर इज़ अ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज अ रूफ एज अ लाइट। हाँ, जहाँ पर ज़्यादा
ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं वो अपने घर मट्टी के बनाएं या लकड़ी के बनाएं। अगर वो कोलैप्स भी होते हैं तो उसकी वजह से किसी की जान ना जाए और वापस से उनको यूज़ करके वापस से घर बनाया जा सके। या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कबोर्ड और शेल्फ्स अपनी एक फिक्स जगह पर रखें। ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आता है और कबोर्ड ऐसा रखा है या शेल्फ्स ऐसी रखी हैं और आपके ऊपर गिर गई तो आपका काम ही ख़त्म। तो हमें फिक्स पोजीशन रखना पड़ेगी उन सारे सामान की जो घर में है, और अर्थक्वेक आने पर वो हमारी जान भी ले सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ओके, आगे फिर हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ों को घर से दूर रखना है जो अर्थक्वेक आने पर फायर कैच कर सकती हैं। अब जैसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, वो क्या करता है, वो डेवलप करता है ऐसे क्वैक रेजिस्टेंस हाउसेस की डिज़ाइनिंग करता है और ऐसे मटेरियल्स को डेवलप करता है और उन पे रिसर्च करता है जो अर्थक्वेक फ्री होम बना सकें आपका। अगर आप घर पे हैं तो आप क्या करें, टेबल के नीचे चले जाएं या किसी स्ट्रॉन्ग बेड के नीचे छुप जाएं। अगर अर्थक्वेक आया है, आप स्टे करें, दूर चले जाएं हैवी और टॉल ऑब्जेक्ट से, और आप कोशिश करें बेड के नीचे छुप जाएं ताकि कोई भी चीज़ या रूफ़ या कोई अलमारा उसके ऊपर गिरती है तो आपकी जान बच जाए। आप अगर बाहर हैं तो आप बड़ी बिल्डिंग से दूर जाएं, ट्रीज से दूर जाएं, और ऐसी जगह जहां से इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस गुजरती हैं, जहां पर हाई पावर सप्लाई है, वहां से भी दूर चले जाएं। अगर आप कार और बस में हैं तो आप उससे बाहर ना निकलें क्योंकि वो ज़्यादा सेफ जगह है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।